चैप्टर नंबर 5, यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। जब हम आधिपत्य, अधिकार, रिश्ते, बीमारियों और लोगों के बारे में या कोई वस्तु किसके पास है या किसी वस्तु की या वस्तुओं की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हैज, हैव और हैड का प्रयोग होता है। इनमें से हैज और हैव का प्रयोग वर्तमान के लिए और हैड का प्रयोग पास्ट के लिए यानी कि भूतकाल के लिए होता है। जो भी वस्तु, अधिकार, रिश्ते, आधिपत्य या बीमारियां वर्तमान में हैं हमारे पास या किसी और के पास, या कुछ विशेषताएं हैं हमारे पास या किसी और वस्तु के बारे में या किसी और के पास, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे हैज का और हैव का। और जब हम इन सब चीजों की बात पास्ट के लिए करते हैं यानी कि भूतकाल के लिए करते हैं तो वहां पर हमारा प्रयोग होगा हैड का। हैज सिंगुलर के लिए और हैव आई के लिए और प्लूरल के लिए, हैड सबके लिए, यानी कि हैज का प्रयोग हमारा ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन जैसे बॉय, गर्ल, मोहन, रमा, इस तरह से हमारे पास सिंगुलर नाउन्स के लिए, और ही, शी, इट सिंगुलर, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, इन सब के लिए हैज का प्रयोग होता है। और हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे बॉयज, गर्ल्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, इन सब के लिए हमारे पास हैव का प्रयोग होता है। हैड का प्रयोग हमारे पास ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, इन सब के साथ हमारे पास हैड का प्रयोग होता है, यानी कि हैड का प्रयोग पास्ट में होगा और इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ होगा। और हैज का प्रयोग सिंगुलर में होगा, हैव का प्रयोग भी सिंगुलर में होगा। हैज का प्रयोग वर्तमान के लिए, हैव का प्रयोग भी वर्तमान के लिए, हैज का प्रयोग सिंगुलर के लिए यानी कि ही, शी, इट सिंगुलर जैसे बॉय, गर्ल, मोहन, इन सब के लिए। और हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे, प्लूरल जैसे बॉयज, गर्ल्स, फ्रेंड्स, इन सब के लिए वर्तमान में होगा। हैड का प्रयोग भूतकाल के लिए, पास्ट के लिए, इन सभी के साथ होगा यानी कि ही, शी, इट सिंगुलर, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, इन सब के लिए हमारे पास पास्ट में केवल और केवल हैड का ही प्रयोग होगा। यानी कि अगर हम हैज, हैव और हैड के बारे में एक सबसे बड़ी बात डिस्कस करें, क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज़्यादा हैज, हैव और हैड में कंफ्यूज रहते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सिंपल सा है। हैज, हैव और हैड का प्रयोग हमारे पास टेंसेस में भी होता है, लेकिन मैं पुनः आपको याद कराना चाहूँगा, जैसे हमने इज, एम, आर, वॉज और वर के पिछले चैप्टर्स किए, उनके बारे में मैंने आपको बोला था कि ये हमारे पास क्रियाविहीन वाक्य हैं। क्रियाविहीन वाक्य वो वाक्य है जिनमें किसी भी प्रकार की कोई भी वर्ब यानी कि क्रिया ना दी गई हो। और टेंसेस ठीक इसके विपरीत हुआ करते हैं। टेंसेस में हर किसी टेंस के लिए क्रिया दी होती है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी एक विशेषता है कि बिना क्रिया के हमारे पास टेंसेस नहीं हुआ करते। तो इस प्रकार से हैज, हैव और हैड ये भी हमारे पास क्रियाविहीन वाक्य हैं। फर्क केवल इतना है कि यदि हम वर्तमान में किसी चीज की बात कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ है, उसकी जानकारी वर्तमान के समय की देने के लिए हमारे पास हैज और हैव का प्रयोग होगा। हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमारे पास एक स्कूल गोइंग बॉय है और 4 कैरेक्टर्स हैं, राम, श्याम, रवि एंड रमा। यही स्कूल गोइंग बॉय बोलता है राम हैज 1 सिस्टर। यही स्कूल गोइंग बॉय श्याम के बारे में बोलता है, श्याम हैज अ मोबाइल, कि श्याम एक मोबाइल रखता है या श्याम के पास एक मोबाइल है।
रवि हैज मैनी बुक्स, रवि के पास बहुत सी किताबें हैं। रमा हैज अ टीवी, रमा के पास एक टीवी है। थोड़ा सा इसको और डिफाइन करते हैं। जब भी हमारे पास कोई चीज है उसकी जानकारी देने के लिए वर्तमान के लिए हैज और हैव का प्रयोग होगा। सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव और आई के लिए भी हैव। हिंदी में हम सभी हिंदी भाषा में बोलने वाले लोग हैं जो भारत में रहते हैं। हम हिंदी में बोलते हैं तो इसलिए हम अपने माइंड में सब कुछ हिंदी में ही सोचते हैं। जब हम अपने माइंड में हिंदी में कोई चीज सोचते हैं तो हमारे माइंड में कुछ ऐसे वाक्य हुआ करते हैं जैसे मेरे पास एक मोबाइल है। आमतौर पर सीखने वाले बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, लर्नर्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो ये देखते हैं कि सेंटेंस में मेरे शब्द दिया हुआ है। कैसे? मेरे पास एक मोबाइल है। लर्नर्स तुरंत मेरे को देखकर यानी कि मेरे शब्द को देखकर वहां पर माई लगा देते हैं और कई बार एक विद्यार्थी ऐसा सेंटेंस बना देता है माई और उसको पता है कि इसका हैव लगाना है, माई हैव अ मोबाइल। ये गलत सेंटेंस हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि हमने इस सेंटेंस के लिए एक स्पेशल ट्रिक का प्रयोग नहीं किया। आइए सीखते हैं उस ट्रिक को। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। जब भी हमारे पास कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें पास शब्द लगा हो, जैसे राम की एक बहन है यानी कि राम की एक सिस्टर है, राम के पास एक सिस्टर है, इसको हम इस प्रकार से यानी पास वाले शब्द को हम रखने वाले शब्द में कन्वर्ट कर दें तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक बनेगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वहां पर ठीक आ जाएगा। कैसे? मैं अपने वाले उसी वाक्य को पुनः दोहराता हूं। मेरे पास एक मोबाइल है, तो मेरे की इंग्लिश हुई माय, हमारा सेंटेंस गलत हो गया। इसको मैं पास वाले सेंटेंस को रखने वाले वाक्य में कन्वर्ट करता हूं। मेरे पास एक मोबाइल है, मैंने इसको ऐसा कन्वर्ट किया, मैं एक मोबाइल रखता हूं। जब मैंने पास वाले वाक्य को रखने वाले वाक्य में कन्वर्ट किया तो हमारे पास सब्जेक्ट सीधा सीधा निकलकर सामने आ गया कि मैं एक मोबाइल रखता हूं। हम वाक्य के शुरू का, वाक्य के आरंभ का सेंटेंस लें, मैं की इंग्लिश हुई आई और उसके बाद रखना शब्द की इंग्लिश लगा लें, यानी कि आई के साथ हमारे पास हैव लगेगा, तो हैव। साथ ही हमारे पास इसका उत्तर मिल गया कि क्या चीज, उसका उत्तर आ गया मोबाइल। तो मेरे पास एक मोबाइल है, पास को हमने रखना में कन्वर्ट किया। कैसे? मैं एक मोबाइल रखता हूं। हमने सेंटेंस की बिगिनिंग ली, सेंटेंस की स्टार्टिंग ली, मैं, और उसके बाद हमने लिया रखता हूं। मैं रखता हूं क्या चीज? एक मोबाइल। आई मैं रखता हूं, हैव आई हैव अ मोबाइल। हमने उसका आंसर यहां पर दे दिया, हमारा बिल्कुल ठीक वाक्य बन गया। इसी प्रकार से हम पास वाले सेंटेंस को यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें पास शब्द दिया है उनको अगर हम रखने वाले वाक्य में कन्वर्ट कर दें, रखने वाले वाक्य में बदल दें, तो हमारे पास सब्जेक्ट एग्जैक्ट निकलकर सामने आ जाएगा। इसको मैं पुनः एक और उदाहरण के साथ आपको समझाता हूं। उसके पास एक कार है। पहले वाला जो मैंने आपको उदाहरण दिया था वो प्लूरल के लिए दिया था, अब वाला उदाहरण मैं सिंगुलर के लिए दे रहा हूं। ध्यान रखिएगा, अभी मैं बात वर्तमान की कर रहा हूं। हालांकि जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं ये सारे के सारे उदाहरण एज इट इज हमारे पास हेड में भी फिट होंगे और यही वाला फार्मूला पास वाला और रखने वाला हेड में भी प्रयोग होगा। देखते हैं, मैं पुनः उसी एग्जांपल पर आता हूं। उसके पास एक कार है। उसका या उसके की इंग्लिश हुआ करती है हिज या हर। आपने वाक्य में देखा उसके पास एक कार है, हिज या हर आपने शुरू में लगाया और सिंगुलर है इसलिए हैज लगा। हिज हैज अ कार। ओ माय गॉड, ये अपने आप में एक गलत सेंटेंस बन गया। क्यों बना? क्योंकि हमें सब्जेक्ट नहीं क्लियर हो पाया। हमें सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए पास वाले वाक्य को रखने वाले वाक्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। कैसे? उसके पास एक कार है।
रखने वाले वाक्य में इसको बदलते हैं, यानी वह एक कार रखता है या रखती है। वह एक कार रखता है। दोबारा से उसी फार्मूले पर आते हैं। वह रखता है। वह की इंग्लिश ही, रखने की इंग्लिश ही के साथ हमारे पास हैज लगना है। ही हैज, यानी कि वह रखता है, इसकी इंग्लिश हमने बना ली, ही हैज। साथ ही प्रश्न उठा क्या? एक कार, एक का मतलब ए और कार का मतलब कार। ही हैज अ कार, हमारा बिल्कुल ठीक सेंटेंस बन गया। वह एक कार रखता है, ही हैज अ कार। अब दोबारा से इस चैप्टर को देखते हैं, दोबारा से स्क्रीन को देखते हैं। यही स्कूल गोइंग बॉय इन चारों के चारों कैरेक्टर्स के बारे में, इन कैरेक्टर्स का नाम है राम, श्याम, रवि और रमा। इन चारों के बारे में इनका एक मित्र बोलता है, राम हैज वन सिस्टर, राम की एक बहन है। राम हैज अ मोबाइल, राम के पास एक मोबाइल है। रवि हैज मैनी बुक्स, रवि के पास बहुत सी पुस्तकें हैं। रमा हैज अ टीवी, रमा के पास एक टेलीविजन है, यानी कि रमा के पास एक टीवी है। मुझे लगता है आपको मेरे इन उदाहरणों को देने के बाद, जो मैंने आपको समझाया, इस तरीके को सीखने के बाद मुझे लगता है आपको अब इन सेंटेंसेस का मीनिंग जो है ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। इसको एक और स्टाइल में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जो इसका एक मॉडर्न स्टाइल चल रहा है। राम हैज वन सिस्टर, अगर हम हैज के साथ गोट भी लगाएं तो तब भी हमारे पास एक मॉडर्न सेंटेंस, एक अच्छा, एक ब्यूटीफुल सेंटेंस बन जाएगा, जो कि ठीक होगा। हैज या हैज गॉट, इनका सेम मीनिंग है। हम दोनों के दोनों यूज कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। कभी हम हैज का यूज करें, कभी हम हैज गॉट का प्रयोग करें। इस प्रकार से हमारी भाषा में एक वैरायटी आ जाएगी, जिससे हमारी भाषा सुंदर लगेगी।